Duh. हेलो मूवी लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे जंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जंगी को देखते हैं, जिससे एक मिशन मिला होता है जिसे वो पूरा कर रही होती है, पर मिशन करते हुए जंगी को गोली लग जाती है और जंगी देखती है कि उस पर गोली लगी है, जिससे उससे पता चलता है कि वो भी एक मशीन है। हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक रोबोट है, उसे एक टेस्टिंग की जा रही है। तभी वहाँ पर 3 जने आ जाते हैं जो कि रोबोट को चेक कर रहे थे। वहाँ पर यून आकर सबको बोलती है कि आज का काम ये रोक दो, क्योंकि मिलिट्री के कैप्टन आ रहे हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग है। जिसके बाद वो तीनों जंगी को अपने साथ ले जाते हैं और यून किम के पास चली जाती है और मिलिट्री के कैप्टन भी आ जाते हैं, जहाँ किम सबको एक वीडियो दिखाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक वॉर जो कि 40 साल पहले से चल रही है और जंगी एक बहुत बड़ी सोल्जर थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मिशन पूरे किए थे। पर एक मिशन के दौरान उनकी जान चली जाती है और वो ये मिशन पूरा नहीं कर पाती, जिसके बाद कोरोनाइट कंपनी ने जंगी के ब्रेन को एक एआई में ट्रांसफर कर दिया होता है, जिससे कोरोनाइट उनके ब्रेन डेटा से बहुत सारे मिलिट्री एआई रोबोट बनाएगा और इसी प्रोग्राम का नाम जंगी होता है। और जंगी की बेटी यून इस प्रोग्राम की लीडर है और किम इसका डायरेक्टर होता है। जिसके बाद यून बताती है कि जैसी एआई कुछ करती है उसके ब्रेन में हलचल होती है, पर अभी तक कोई रोबोट तैयार नहीं हुआ है, जिसपे मिलिट्री के कैप्टन बोलते हैं कि इसे जल्दी तैयार करो। जिसके बाद यून उस रोबोट के इंटरव्यू लेने चली जाती है। वो 17वां रोबोट होता है और यून उससे कुछ चीजें देखकर उसे तोड़ देती है। फिर यून वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि यून जब छोटी बच्ची थी तो उसके लंग्स में कैंसर था। उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जिसके कारण जंगी ने ये सारे मिशन करने पड़े थे। और यून के ऑपरेशन वाले दिन उसकी मदर मर गई थी, जिसके बाद यून हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि यून का कैंसर बढ़ रहा होता है और वो 3 महीने बाद मर जाएगी। और हमें यहाँ पता चलता है कि कोई भी अपना ब्रेन डेटा रोबोट में ट्रांसफर कर सकता है और डालने के लिए 3 टाइप होते हैं। 2 टाइप तो बहुत महंगे होते हैं और टाइप सी फ्री होता है, पर उसमें इंसान को रोबोट ही समझा जाएगा। और जंग इन्हें टाइप सी लिया था और डॉक्टर यून को भी टाइप सी लेने को बोलते हैं, जिसके बाद यून वहां से चली जाती है। फिर रोबोट 18 को तैयार किया जाता है, उसे टेस्टिंग रूम में ले जाते हैं, पर किम टेस्टिंग शुरू होने से पहले रोबोट के पैर में गोली मार देता है। जिसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है, जहाँ सब देखते हैं कि ब्रेन में कुछ तेज हलचल हो रही है, जो कि बहुत तेज है, जिससे किम येलो पॉइंट दे देता है। पर उस रोबोट को ब्रेन पर गोली लग जाती है और वो टेस्टिंग वही रुक जाती है। जिसके बाद किम की टीम कोरोनाइट के हेडक्वार्टर चली जाती है, क्योंकि किम को प्रेसिडेंट से मिलना होता है। तो प्रेसिडेंट वहां नहीं होते, बल्कि वो किम के लैब चले गए थे, जिससे किम बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर किम की टीम लैब आ जाती है, जहाँ पर यून और किम प्रेसिडेंट से मिलने चले जाते हैं। जैसे ही वो रूम में आते हैं तभी किम रुक जाता है, क्योंकि किम एक रोबोट होता है, जो कि किम को भी नहीं पता होता कि वो एक रोबोट है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि किम को प्रेसिडेंट ने बनाया था। और प्रेसिडेंट यून से बोलते हैं कि तुम इस प्रोग्राम को बंद कर दो, क्योंकि वॉर खत्म होने वाली है, इसलिए तुम सब एक नया रोबोट बनाओ। जिसके बाद प्रेसिडेंट किम को ऑन कर देते हैं और किम को सब कुछ बता देते हैं, ये प्रोजेक्ट अब बंद होने वाला है। जिसके बाद सब रोबोट बाइस की टेस्टिंग करते हैं, पर किम बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि किम को ब्रेन में वो हलचल एक्टिव नहीं होती। जिसके बाद किम रोबोट बाइस का इंटरव्यू में चलता है, जहाँ वो उस रोबोट के हाथ काट देता है। ये सब यून से देखा नहीं जाता और सारे कंट्रोल अपने अंडर कर लेती है, जिसपे किम यून पर गन तान देता है, पर किम से गन नहीं चलती और वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद यून सबसे बोलती है कि सारा डेटा कलेक्ट करो, हमें ये प्रोग्राम बंद करना होगा। और यून सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर उसे सुसाइड नहीं होता। जिसके बाद वो जे क्यून के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हेडक्वार्टर ने जंगी के प्रोग्राम को मिलिट्री में नहीं बल्कि उसे एक प्रोडक्ट में बेचा जाएगा, क्योंकि जंगी ने टाइप से लिया था। जिसपे यून बहुत उदास हो जाती है और वहां से रोबोट बाइस के पास चली जाती है, जहाँ पर रोबोट पूछती मेरी बेटे का ऑपरेशन हो गया। तभी यून देखती कि ब्रेन में वही येलो हलचल हो रही है और यून बता देती है कि ऑपरेशन हो गया है, तुम्हारी बेटी सही है। फिर यून उसे बंद कर देती है। नेक्स्ट डे को रोबोट तेज की टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं, पर टेस्टिंग रूम में यून होती है, जो कि बाकी लोगों को वापस भेज देती है। तभी यून उस रोबोट से अपनी सारी यादें मिटा देते हैं, रोबोट को सब कुछ बता देती है। जिसके बाद यून कंट्रोल रूम में आ जाती है, जहाँ पर सब उस रोबोट का टेस्ट करते हैं। टेस्ट पूरा होने के बाद एक वर्कर किम से कहता है कि इस बार रिजल्ट अलग है, जिसपे किम ध्यान नहीं देता और दूसरी तरफ कुछ लोग रोबोट को ले जाते हैं। तभी किम कंट्रोल रूम में चले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जंगी को गोली नहीं लगी है, जिसपे किम अलार्म ऑन कर देता है, लेकिन यून वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जंगी उन लोगों को मार के और उनका कार्ड लेकर वहां से चली जाती है और किम जंगी के पीछे 3 रोबोट लगा देता है। दूसरी तरफ यून जुंग के सारे डेटा डिलीट कर देती है और जंगी के पास वही 3 रोबोट आ जाते हैं और जंगी और रोबोट में लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक रोबोट जंगी का हाथ तोड़ देता है और जंगी 2 रोबोट को मार देती है, पर एक रोबोट जंगी को मारने जा रहा होता है। तभी पीछे से यून आकर उस रोबोट को ऑफ कर देती है और अलार्म बजने से पुलिस रोबोट वहां आ जाती है। यून और जुंगी बचने के लिए यून जुंग का ब्रेन दूसरे रोबोट में डाल देती है और वहां से मेट्रो में चली जाती है, जहाँ पर किम होता है। तब तक
तक पुलिस को भी पता चल जाता है कि क्यून और जुंग यहीं से चले गए हैं। दूसरी तरफ किम यून को गोली मार देता है, जिससे यून घायल हो जाती है और जंगी और किम में लड़ाई हो जाती है, जिसमें किम को गोली लग जाती है, जिससे किम को पता चल जाता है कि वो एक रोबोट है, जिसपे किम बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो आराम से जंगी और यून को मार देगा। जिसके बाद किम और जंगी की लड़ाई हो जाती है। तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है, पर जंगी उन्हें भी नहीं छोड़ते और उन्हें भी मार देती है। इसी दौरान मेट्रो का नीचे का हिस्सा एक तरफ से टूट जाता है, जिसमें जंगी और किम गिर जाते हैं, पर यून जंगी को बचा लेती है और नीचे गिरने से किम मारा जाता है और जंगी यून का ब्लड रोकती है, पर यून जंगी के जाने को बोलती है, जिसपे जंगी चली जाती है और यून यहाँ मारी जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज सबर कराए सबर कराए